नमस्कार दोस्तों, आपका पीआरएस टीचिंग में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रही हूँ उस वीडियो में मैंने कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय को पढ़ाया है। दोस्तों, संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है ज्ञान मंजूषा। तो ज्ञान मंजूषा में कक्षा 7 के लिए पाठ 1 है वंदना। दोस्तों, आज मैं आपको इस वंदना के संबंध में जानकारी कराऊंगी। दोस्तों, पाठ को शुरू करने से पूर्व मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और हमारे वीडियो को अगर आप लगातार देखते हैं तो हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने अध्ययन में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं पाठ की। पाठ में पहले मैं आपको जो इसका उच्चारण करके बताऊंगी और तत्पश्चात जो श्लोक दिए हैं, जो मंत्र दिए हैं, इनका मैं आपको अर्थ बताऊंगी। बच्चों, संस्कृत भाषा में जो हम जब उच्चारण करते हैं तो कुछ बच्चे इसमें कठिनाई महसूस करते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देकर उच्चारण करें तो आपकी कठिनाई अवश्य दूर हो जाएगी, बस थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होती है। आइए, सबसे पहले मैं आपको जो सर्वप्रथम 2 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं इनसे मैं परिचित कराती हूँ। दोस्तों, ये 2 पंक्तियाँ ऋग्वेद से ली गई हैं और इन पंक्तियों में सूर्य देव की उपासना की गई है। 2 बच्चे हैं जो बच्चे सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। तो आइए इस मंत्र का उच्चारण सबसे पहले मैं आपको करना बताती हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो ये था इस मंत्र का उच्चारण। अब मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए इस पूरे मंत्र का भावार्थ बताऊंगी। ओम उच्चारण है जिसमें संपूर्ण ब्रह्म, वो ऐसा शब्द है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। विश्वानि देव, विश्वानि विश्व के देव, और विश्व के देव कौन? सवित सूर्य, परमपिता परमात्मा। परासुव का अर्थ है आप हमें परासुव बुराइयों को दूर करें। हे विश्व के देव सूर्य देव, आप दुरितानि दूर करें, परासुव हमारी बुराइयों को। हमारे मन में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे सूर्यदेव, आप हमारे मन के ऊपर में उपस्थित सभी बुराइयों को दूर करें। और यद शब्द का अर्थ है जो। भद्र शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, और जो कल्याणकारी है तत् शब्द का अर्थ होता है वह, और न शब्द का अर्थ होता है हमें। आसुव प्रदान करें। तो जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी है वह सभी हमें प्रदान करें।
दोस्तों, एक विद्यार्थी के लिए उसके मन में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, उस अज्ञानता रूपी अंधकार को और अपने व्यवहार में व्याप्त बुराइयों को एक बालक दूर करना चाहता है। और इसी भाव से वह प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि आप हे प्रभु, आप हमारी सभी बुराइयों को दूर करें और जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह हमें प्रदान करें। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में आप कहें तो एक विद्यार्थी के लिए उसका अज्ञान का नाश होना और उसे विद्या रूपी ज्ञान का प्राप्त करना ही उसके लिए कल्याणकारी होता है। दोस्तों, अब जो इस मंत्र के बाद में नीचे आप जो मैंने इस वीडियो में इमेज लगाई है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इस वैदिक मंत्र के बाद में जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं उन्हें हम श्लोक कहते हैं। तो पहला श्लोक है 4 पंक्तियों का और तत्पश्चात एक दूसरा श्लोक है। इन श्लोकों में माँ सरस्वती, माँ शारदा जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, जो अंधकार की विनाशक देवी हैं, उन माँ शारदा के चरणों में वंदना करते हुए 2 बालक इस प्रकार कह रहे हैं। हे शारदे मातः, हे शारदे मातः, अज्ञानान्धकारात् तारयतु मातः, संस्कृत ज्ञानस्य अधिकारं ददातु मातः, हे शारदे मातः, हे शारदे मातः। अज्ञानिनो वयं तव बालकाः मातः, भवत्यै नमामः करबद्धाः, प्रसीदतु मातः। हे शारदे मातः, हे शारदे मातः, अज्ञानान्धकारात् तारयतु मातः। आइए अब मैं आपको इन श्लोकों का अर्थ विस्तार से समझाती हूँ। हे बच्चों, हे शब्द संबोधन को प्रकट करता है। हे शारदे मातः, मातः शब्द में संबोधन कारक एक वचन का रूप का प्रयोग किया गया है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे माता सरस्वती, हे माता सरस्वती, अज्ञानान्धकारात्। अब देखिए, इस शब्द में हमें 2 शब्द प्रतीत हो रहे हैं। पहला शब्द है अज्ञान और दूसरा है अंधकारात्। अज्ञान और अंधकार, इन दोनों शब्दों को मिला दिया गया है, अर्थात यहाँ पर संधि का कार्य हुआ है, इसलिए यह एक शब्द बना अज्ञानान्धकारात्। और पूरा शब्द अगर हम विभक्ति से पहचाने तो यह शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से, और पंचमी विभक्ति के लिए अगर कारक आपको मालूम होगा तो पंचमी विभक्ति के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है। अज्ञान अंधकारात् अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से तारयतु। तारयतु यह शब्द लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। मातः, तो बच्चे कह रहे हैं हे माँ, हे माता सरस्वती, आप हमें अज्ञान रूपी अंधकार से तार दो। तारने का अर्थ है
आप हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे मिटा दो। उससे हमें अज्ञान रूपी अंधकार हमारा दूर कर दे। और उसके बाद संस्कृत ज्ञानस्य अधिकारं ददातु। हे माँ, संस्कृत ज्ञानस्य यह शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, की, के। और अधिकारम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। ददातु शब्द लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और यह दा धातु का क्रिया रूप है। तो बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए माता सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता सरस्वती, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दें, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से तार दें और संस्कृत भाषा के ज्ञान का अधिकार प्रदान कर दो। हे शारदे माँ। ये जो दो बार एक जैसी पंक्ति लिखी गई है, यह केवल यहाँ पर पूरक पंक्ति है। जो आधा अंश है वो पूरक अंश है। तो इसका अर्थ आप इसे एक बार ही समझ सकते हैं कि माँ शारदे माँ का संबोधन एक बार ही किया गया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा श्लोक। अज्ञानिनो वयं तव बालकाः मातः भवत्यै नमामः करबद्धाः प्रसीदु मातः। अज्ञानी, जिनको ज्ञान नहीं है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, जो क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है इस बात की जानकारी जिन्हें नहीं है। वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब। हम सब अज्ञानी हैं। तव शब्द का अर्थ होता है तुम्हारे। लेकिन अगर किसी सम्माननीय व्यक्ति को संबोधित करते हुए तब शब्द का प्रयोग किया जाए तब उसका अर्थ होता है आपकी। तो इस श्लोक के माध्यम से बच्चे माँ सरस्वती का आवाहन कर रहे हैं, माँ सरस्वती को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर तब शब्द का अर्थ होगा आपकी। बच्चे कह रहे हैं हे माता सरस्वती, हम सभी तुम्हारे अज्ञानी बालक हैं। हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए भवत्यै नमामः करबद्धाः। भवती शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। नमामः नमस्कार करते हैं। नमामः शब्द लट लकार प्रथम उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप है। करबद्धाः शब्द का अर्थ है हाथ जोड़ कर। बच्चे कह रहे हैं माँ सरस्वती से, हे माँ सरस्वती, हम आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। हे माता सरस्वती, आप प्रसीदतु शब्द का अर्थ है प्रसन्न होइए। हे माँ, हम आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, इसलिए आप हम पर प्रसन्न हों और आप हम पर प्रसन्न होकर क्या करें। हे माता सरस्वती, अज्ञानांधकारात् तारयतु माता। आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को
दूर कर दें और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करके हमारे जीवन को उज्जवल बनाएं, हमारे जीवन को प्रकाशित करें, हमारे जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, बच्चों ने यहाँ पर माता सरस्वती की उपासना इसलिए की है क्योंकि जीवन की सफलता ज्ञान पर आधारित है। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, वही व्यक्ति सन्मार्ग पर चलते हैं, दूसरों के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो मित्रों, आप यह ध्यान रखें कि आप ज्ञान प्राप्त करना ही सफलता का मूल मंत्र है। आप भी बच्चे हैं तो आप सभी को भी ये नैतिक बातें ध्यान रखनी चाहिए। आपको भी नित्य प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत करने से पूर्व माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगना चाहिए, जिससे भविष्य में आप भी एक सफल बालक बने और आगामी समय में एक कुशल और सभ्य नागरिक बने। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस पाठ वंदना के जो मंत्र हैं और जो श्लोक हैं उनके शब्दों के अर्थ, उनके संबंधित विभक्तियाँ और उनका अर्थ बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप हमारा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अब फिर मिलते हैं शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोगों का प्यार पाने के लिए, आप लोगों का सहयोग पाने के लिए, एक उम्मीद को लेकर के मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और शीघ्र ही एक नया वीडियो लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी।